हेलो दोस्तों, नमस्कार। 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर कुंजी मामले की जो अपडेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, पूरी अपडेट प्रोवाइड करेंगे। विवादित उत्तर कुंजी मामला सीधे से खारिज कर दिया गया है। जी हाँ, मिनटों में टेकअप हुआ, मिनटों में खारिज हुआ। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पिछली जो वीडियो हम बना रहे थे, तो देखिए क्या होता है कि ऑडियो सेशन में क्या कहते हैं, पहले रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, क्रॉप करना, डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह डालना, ये सब करना। तो इतने में ही उधर क्या हुआ, केस टेकअप हो गया जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो रहा था। 40-50% हमारी धड़कनें तेज हो रही थी कि हम इस अपडेट को कितनी जल्दी प्रोवाइड कर दें। लेकिन क्या हो रहा था कि नेटवर्क की समस्या यहाँ भी चल रही थी, अपलोड नहीं हो पा रहा था। और इधर धड़ाक से केस खारिज भी हो गया। अब उस पर दोस्तों विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से कैसे खारिज हुआ है। देखिए, पटवालिया साहब भी यहाँ पर प्रेजेंट रहे और रिस्पोंडेंट को तो सुना ही नहीं गया। इस पे तुषार मेहता जी प्रेजेंट रहे और सीधे से उनको इतना बताना पर्याप्त रहा कि सेम ग्राउंड पर एक याचिका जो है ऑलरेडी हेमंत गुप्ता जी की बेंच से खारिज हो चुकी है। पिछले कई वीडियो सेशन में हमने बताया है कि एक जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच से मामला खारिज है तो लगभग पूरी उम्मीदें हैं कि यह मामला भी खारिज होगा। सेम उसी पैटर्न पर यह खारिज किया गया है। रिस्पोंडेंट को यहां तक सुना भी नहीं गया। तुषार मेहता जी ने थोड़ी सी बहस करी और इसके बाद उनको सिर्फ इतना क्ल्यू देना पड़ा कि ऑलरेडी अमिता त्रिपाठी की याचिका जो है, पहले ही हमने बताया था कि पहली बार जब केस टेकअप हुआ था तभी तुषार मेहता साहब ने बता दिया था। अब यहां से ये चीजें निकल के आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से सुनने के लिए मना कर दिया और इस याचिका को डिसमिस कर दिया और सीधे रिवर्ट कर दिया डिवीजन बेंच के लिए कि डिवीजन बेंच ही इसको डिसाइड करेगी। वहां से जब डिसाइड होगा और जो भी डिसीजन आएगा डिवीजन बेंच से वही सर्वमान्य होगा। तो कुल मिलाकर 2 बार याचिका खारिज हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट है। हेमंत गुप्ता जी का वो कमेंट पूरे प्रदेश स्तर देश पर चला कि किसी भी भर्ती परीक्षा के उत्तर माला को चैलेंज करना एक ट्रेंड सा बन गया है। ये कमेंट उन्होंने किया था और समाचार पत्रों में भी वो प्रकाशित हुआ। व्यापक स्तर पर वो कमेंट वायरल हुआ और उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो देखने के लिए आज पुनः मिला कि सीधे से याचिका खारिज कर दी गई है। जो भी कनेक्टेड याचिकाएं थी सबको सीधे से खारिज कर दिया गया है। मामला विवादित उत्तर कुंजी का सुप्रीम कोर्ट से रफा दफा। अब जो भी करना है डिवीजन बेंच इस पर करेगी। वो सुनवाई कर रही है और वहां से भी आप देख ही सकते हैं कि जब मामले खारिज होते हैं तो केस की जो पकड़ है वो काफी धीमी हो जाती है और कमजोर हो जाती है। तो फिलहाल के लिए सुनवाई समाप्त हो चुकी है। इसकी कंफर्म्ड रिपोर्ट आने दीजिए। कंफर्म्ड क्या, एक तरीके से पूरा ठप्पा लगने वाली रिपोर्ट आने दीजिए तब जब ऑर्डर अपलोड हो जाए सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वो देर शाम तक अपलोड हो जाएगा, पूरी इसकी संभावना। और एक बहुत बड़ा कमेंट देखने के लिए मिला है सुनवाई के दौरान कि ललित साहब ने कहा है कि हमने किसी भी प्रकार की कोई सीट रिजर्व नहीं की है, और ऐसा कमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब ये ओरल कमेंट है कि जज साहब खुद ऑर्डर में लिखवाए हैं, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं। अगर ऐसा कमेंट है तो बेहद ही महत्वपूर्ण है और उनके द्वारा कहा गया है कि मामले को अंतिम रूप से निस्तारित होने दीजिए, यानी कि 14 जुलाई की जो सुनवाई है उसका भी बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब ये जल्द से जल्द मामला निस्तारित होगा और जो स्टे वगैरह है वो भी अपरोक्ष रूप से हट जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं 14 जुलाई की सुनवाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा लगेगा जो सोच रहे हैं कि 2022 में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी या सुप्रीम कोर्ट पर लंबी लंबी डेटे मिलेंगे। सिर्फ अच्छे वक्त का इंतजार करिए। फिलहाल ये अपडेट यहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।